स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DJI Ronin 4D के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये थोड़ा एक नया तरीके का कैमरा है। बहुत सारे सिनेमा कैमरा बन रहे हैं और बहुत सारे मतलब समझिए मीडियोकर कंपनीज भी बनाने की कोशिश कर रही है, और ये DJI भी अब धीरे से सिनेमा कैमरा में कूद रही है। तो हिसाब ये है कि ये एक थोड़ा अलग अप्रोच लिए हैं। इनका अप्रोच है ऑल इन वन, कि यानी कि आपको इस कैमरे को चलाने की जितना चीज़ चाहिए वो कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं। मतलब आपको बाहर से हू-हा करने की ज़रूरत नहीं है। और सिनेमा कैमरा में जनरली ऐसा नहीं होता। सिनेमा कैमरा में ऐसा किया जाता है कि हर एक चीज़ हटा दिया जाता है कि ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, और अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से डालिए, अगर नहीं चाहिए तो मत डालिए। तो ये थोड़ा-सा अलग अप्रोच कर रहे हैं। इसके 2 वेरिएंट रिलीज़ किए जाएँगे। एक है 4K वेरिएंट जो है कि $7,000 का, और एक है 8K वेरिएंट जो $11,500 का है। यानी कि समझ लीजिए 10 लाख के आसपास तो इंडिया में लग ही जाएगा 8K का वेरिएंट को, और वो भी इंडिया में आते-आते बहुत महँगा हो ही जाएगा। तो हिसाब ये समझिए कि इसमें इंटरचेंजेबल लेंस माउंट है, और ये माउंट समझिए माउंट के ऊपर माउंट लगाया गया है जैसे जी कैम में होता है। तो हिसाब ये है कि आपको इसके साथ एक DJI का डिफ़ॉल्ट मतलब समझिए D सीरीज़ के लेंस का मिलता है, और आप बदल के उसे ई माउंट में बदल सकते हैं, उसे आर माउंट में बदल सकते हैं। वो सब का मतलब अभी काम कर रहे हैं। कंपनी कोशिश करे एक-एक करके सारे अडाप्टर रिलीज़ करें, क्योंकि मतलब DJI का लेंस है, ऐसा नहीं कि उनका कोई लेंस नहीं है, लेकिन कुछ ही लेंस है, और ऑब्वियसली सिनेमा ग्रेड के लेंस नहीं है। तो अगर आपके पास सिनेमा ग्रेड का लेंस है तो आपको अडाप्टर लगाना होगा, लेकिन इसका फ्लैंज डिस्टेंस इतना कम है कि आराम से काम हो सकता है। तो आप कर सकते हैं DL माउंट जो है इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, और ये फुल फ्रेम है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि जितना दाम के बारे में बात हो रहा है 7,000 या 10,000 डॉलर के आसपास में जनरली सिनेमा कैमरा आपको सुपर 35 ही देते हैं, यानी कि APS-C समझ लीजिए। ये थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, बोल्ड चल रहे हैं कि हम फुल फ्रेम देंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये मॉड्यूलर सेटअप है, यानी कि आप देख सकते हैं पीछे का बैक का मॉड्यूल आप बदल सकते हैं। बैक में आप चाहे तो एक सीधा बैटरी मॉड्यूल लगा सकते हैं, चाहे तो उसमें वायरलेस ट्रांसमीटर मॉड्यूल लगा सकते हैं, चाहे तो उसमें माइक्रोफोन इनपुट और SDI आउटपुट ये सब लगा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा अलग तरीके का इसके पीछे काफ़ी एक्साइटमेंट है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, एक्साइटमेंट इसलिए कि नहीं है कि ये कैमरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इससे बेटर कैमरा मिल जाएगा, लेकिन इसका जो USP है वो यूनिक है। यानी कि सबसे पहला बात कि ये पहला कैमरा होगा सिनेमा ग्रेड का जिसमें इन बिल्ट 4 एक्सेस गिम्बल है। अब गिम्बल के बारे में एक चीज़ ज़रूर समझिए, गिम्बल जनरली होता है रोटेशन डिवाइस, यानी कि वो रोटेट करता है आपके इक्विपमेंट को। तो 3 एक्सिस में रोटेट करता है, ऐसे करके आप ले लीजिए, तो तीनों एक्सिस में वो रोटेट करके आपका कैमरा को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब ये रोटेशन है, तो ये 4D में क्या मतलब चौथा डायमेंशन आ गया क्या, टाइम मशीन बना लिया? नहीं, वैसा कुछ नहीं। चौथा डायमेंशन मतलब कि वो ऐसे ऐसे करके मूव कर सकता है अप डाउन। जो ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस में अप डाउन का इस्तेमाल करके मूव कर सकता है, इसीलिए इसे 4 एक्सिस गिम्बल कहा जाता है। जनरली आप जो भी गिम्बल खरीदेंगे वो सिर्फ रोटेट करता है, कि हम ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर, सिर्फ 3 एक्सिस में रोटेट कर। ये है कि नहीं, हम मूव भी कर सकते हैं क्रेन की तरह। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये मतलब सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, लेकिन बोले उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रैक्स नहीं चाहिए इसको ट्रैक करने के लिए। यानी कि जब भी आप कैमरा को पिक्चर में देते हैं, किसी चलती हुई गाड़ी का ट्रैक किया जा रहा है, या कोई एक्टर दौड़ रहा है उसका ट्रैक कर रहा है, ये सब जनरली पटरी लगा के चका किया जाता है। कारण ये है कि अगर आप कैमरा हाथ में लेते हैं और गिम्बल लगा भी लेते हैं, दिक्कत ये होता है कि गिम्बल सिर्फ रोटेट करता है, तो आपका कैमरा में फुटेज ऐसा ऐसा आने लग जाएगा, क्योंकि आप अप डाउन हो रहा है, फिजिकल अप डाउन हो रहा है। रोटेशन से आपका वो मोशन ब्लर कम हो जाएगा, लेकिन अब फिजिकली आप अप डाउन कर रहे हो तो क्या करें? तो ये जो इसका हेड है, ये हेड इतना अप डाउन कर देगा कि आपका जो आप ऐसे पकड़ के दौड़ रहे हैं तो वो अप डाउन को हटा देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी सारे शूट्स के लिए ये एक मतलब बहुत डिज़ायरेबल चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर समझिए काफ़ी लोग रन एंड गन सीन दिखाने के लिए वो बाउंस फीलिंग हटाते नहीं है। उनका रहता है कि ये फीलिंग से थोड़ा और ये लग रहा है कि हाँ इट्स रियल, इट्स सीरियस एक्शन, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप हटाना चाहेंगे तो आपको घूम फिर के ट्रैक होना चाहिए, या तो ये कैमरा लीजिए इसमें आपको ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें लाइडार ऑटो फोकस दे रहे हैं, यानी कि जनरली ऑटो फोकस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सोच लीजिए नाइकॉन को इतना साल से एक्सपीरियंस होने के बाद भी डिजिटल कैमरा में अब जाके मिररलेस में अब जाके ढंग से ये वीडियो ऑटो फोकस कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी ट्राई भी नहीं किया कि हम सेंसर से ऑटो फोकस करें, जो कि बेस्ट होता है, लेकिन बात है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता है। तो ये लोग लाइडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइडार का डेवलपमेंट आजकल और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर, ये सब के चलते बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो लाइडार सस्ते में ये लोग लगा दिए, और लाइडार जो है पूरा फिजिकल स्कैन करके उसका डेटा आपको दे सकता है। तो वो डेटा से आप ये भी कर सकते हैं कि मैनुअल अगर आपको फोकस पुलिंग करना है तो लाइडार का डेटा आपको हेल्प करने का काम करे। नीचे वीडियो दिया हुआ है। तो लाइडार से ये होता है कि ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस कर ले रहे हैं।
काफ़ी अच्छा है। यानी कि इसके पास अभी भी साइड इफेक्ट है कि ये फोकस करता है जो सबसे नज़दीक है, यानी कि अगर आपका नाक काफ़ी लंबा है, नाक आगे आ रहा है तो नाक पे फोकस चला जाएगा, ना कि ये आई ऑटो फोकस नहीं है, ये उतना स्टडी नहीं कर सकता ये सीन को। लेकिन एज ए सिनेमा कैमरा, क्योंकि कोई भी सिनेमा कैमरा ऑटो फोकस नहीं होता, जिसमें होता भी है उसमें सिर्फ होता है पुल फोकस की बटन दबाइए वो फोकस करेगा, टच स्क्रीन में दबाइए फोकस। एज ए कंटिन्यूस फोकस के तौर पर ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। मतलब इससे अच्छा ऑटो फोकस आपको मिल जाएगा बाकी सब कैमरा में, लेकिन एज ए सिनेमा कैमरा में किसी में नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत बड़ा मतलब कंपनी ने रिस्क लिया और गैम्बल लिया, और इससे ये फायदा होता है कि ये मतलब एक्सटर्नल इक्विपमेंट है, ये मैनुअल लेंस को सपोर्ट करता है। यानी जब आप खरीदेंगे आपको इसमें वो किट में सेल कर सकते हैं कि आप गियर्ड सिस्टम लगा लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई मोटर जिसमें बाहर से गियर लगा के आपको करना है, जो देते हैं ना फोकस पुलर चाहिए, तो वो भी ये ऑटो फोकस के साथ काम करते हैं। हाँ, लेकिन आपको कैलिब्रेट करना होगा, यानी कि 10 फीट पे ये इतना फोकस हो गया, 20 फीट पे इतना हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे तभी डेटा रहेगा। नहीं तो DJI के जितने लेंसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट काम करेंगे, DJI का लेंस के बाहर जाएंगे तो आपको कैलिब्रेशन डेटा बनाना पड़ेगा। और फिर वायरलेस रिमोट व्यू और कंट्रोल दोनों दे रहे हैं। बात ये समझिए कि वायरलेस डिस्प्ले बहुत काम का आता है मूवी इंडस्ट्री में, कि मान लीजिए जो बंदा कैमरा लेके अगर फोकस कर रहा है वही ये सब चीज़ नहीं कर सकता कैमरा का। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में होता है कि एक बंदा दौड़ रहा है वही सब चीज़ कर रहा है, लेकिन मूवी सब में कभी ऐसा नहीं किया जाता। तो मूवी सब में एक अलग बंदा रहता है जिसका काम रहता है कि भाई मैं देखूँ कि हो क्या रहा है, सीन क्या रहा है। जैसे कोई गिम्बल अगर एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, जैसे इसमें आप कर सकते हैं कि एक बंदा सिर्फ कैमरा को संभाल रहा है, दूसरा बंदा कैमरा कहाँ देख रहा है उसको संभाल रहा है, तो उसके लिए आपको वायरलेस डिस्प्ले आउटपुट चाहिए। और वायरलेस डिस्प्ले का और भी आप कुछ कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी कारण से कैमरा आपने किसी ड्रोन में लगा दिया है, किसी रोबोटिक आर्म में लगा दिया है, या कुछ भी इस तरह का किया है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा वायरलेस का। तो वायरलेस जनरली RE में बात करें, रेड में बात करें, सब कंपनी नहीं सपोर्ट करती है, बाहर से आपको एक्स्ट्रा पुचाड़ा लगाना पड़ता है। इसमें है कि वो इतना बड़ा डिमांड है, उतना उसकी ज़रूरत है कि हम बाई डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। आप थोड़ा सा मतलब आपको फर्स्ट पार्टी वायरलेस मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि ये कंपनी खुद से डेवलप कर रही है, इसमें फुल मैनुअल कंट्रोल मिल रहा है, यानी कि कैमरा का हर एक सेटिंग आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक तो अलग से कंट्रोल सिस्टम लगा जो कैमरा कंट्रोल कर रहा है, एक अलग से लगा जो वायरलेस आउटपुट दे रहा है, 2 in 1 मिलेगा। तो यही समझ, इसकी USP की यही खासियत है कि कोई भी ऐसा इसमें चीज़ नहीं है जो पहले कहीं नहीं मिलता था। हिसाब ये कि ये सबको एक पैकेज के अंदर डाल के दे देना बहुत बड़ा बात है। कि आप कैमरा सब लोग लेते हैं, घूम फिर के सबको दाएं बाएं करके लेना पड़ता है वायरलेस डिस्प्ले सिस्टम, तो क्यों ना कंपनी फर्स्ट पार्टी डायरेक्टली रिलीज़ कर दे कि आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा इक्विपमेंट मेरे साथ काम करेगा, और फिर आपको वही टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप पूरा सेटिंग, ऑटो फोकस, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब बहुत यूज़फुल बात है। तो बात करते हैं किसके लिए, फॉर होम ये है, क्योंकि इसका जो वीडियो आउटपुट है वो अच्छा है। मतलब जनरली सब लोग कहेंगे, घुमा फिरा के समझिए पैनासोनिक का GH सीरीज़ के कैमरा जैसा है, मतलब S1 सीरीज़ के समझिए फुल फ्रेम कैमरा है। इसका रोलिंग शटर थोड़ा उतना भयानक नहीं है, थोड़ा सा हल्का ही रोलिंग शटर परफॉर्मेंस है, लेकिन ठीक है, काम चल सकता है। बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मत एक्सपेक्ट कीजिए, कहने को ये सिनेमा कैमरा है, लेकिन हाई एंड सिनेमा कैमरा इसको धो डालेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा सिनेमा कैमरा सिर्फ इस बात पे नहीं होता कि उसका सेंसर कैसा परफॉर्म, इस बात पे होता है कि उससे जो फुटेज निकल रहा है वो कैसा है। और फुटेज के बाद दूसरा चीज़ भी तो आता है कि जैसे मान लीजिए आप कैमरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या होता है। तो ये कंपनी फोकस उस पर ज़्यादा की कि कैमरा आप इस्तेमाल तो कर लो आराम से। तो हिसाब वही समझिए कि जिनका बजट कम है और जिनके पास क्रू कम है, क्योंकि ऐसा तो करके तभी तो रेड चल रहा है, तभी RE चल रहा है, तो जिनके पास क्रू कम है, जैसे देख लीजिए कि एक बंदा वो लटका रहे हैं कि भैया ठीक है तुम कैमरा को फॉलो करो, एक एक्टर जो काम कर रहा है, दूसरा आराम से वायरलेस कैमरा लेके बैकग्राउंड में सारा चीज़ सेटअप करते चल रहा है, क्या करना है कैसे करना है। तो वही समझिए कि जिनके पास बहुत लोग नहीं है, क्योंकि एक सिनेमा शूटिंग में बहुत लोग लगते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ कैमरा संभालने के लिए लगते हैं, वो नंबर अगर आप 3 कैमरा संभालने वाले की जगह पे 2 कर लेते हैं, पैसा बचता है। और मान लीजिए आपके पास है ही नहीं तीसरा आदमी को बुलाने के लिए कि वो एक अलग से काम संभाले, तो आप क्या करोगे। तो ये उस टारगेट को फोकस किया जा रहा है कि आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा क्रू नहीं है, तब ये कैमरा आपको बहुत सूट करेगा। और ये बहुत अच्छा है रन एंड गन के लिए, यानी कि आपको बस कोई बोला कि वीडियो बनाना है, अभी बनाना है, ऐसा नहीं कि 1 महीना बैठ के आप प्लानिंग करो कि यहाँ से कैमरा लिया जाएगा, यहाँ से ये सब हायर करेंगे, इसको एक्टर करेंगे, क्योंकि जो कैमरा ऑपरेटर्स हैं उनका भी डिमांड चलता है। मतलब जो ढंग के कैमरा ऑपरेटर्स हैं उनका डिमांड है, आपको बुक करना पड़ेगा, वो हर टाइम खाली नहीं बैठे रहते कि आप आ जाओ हम कम कर लेंगे, उनका भी बुकिंग करनी पड़ती है। जैसे आपको एक्टर एक्ट्रेस का देखना पड़ता है, उनका भी देखना पड़ेगा। तो ये सब एक सीरियस बात हो जाता है कि हर समय वो सूट नहीं करता। तो रन एंड गन, यानी कि ये कैमरा आप किसी को पड़ा दे, ठीक ठाक आउटपुट आ ही जाएगा। ड्रोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो गिम्बल है, जो एक्सेस देता है, वो आपको एक अलग तरह का यूज़फुल बना देता है कि ये कैमरा कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकें। और ये डू इट ऑल टूल के तौर पे बनाया जा रहा है। इसमें जैसे जो मीडिया है, मीडिया का ऑप्शन ये लोग दिए हैं कि मतलब एक समझिए NVMe SSD ये लोग खुद से बना रहे हैं। अब हमको नहीं लगता कि वो बाहर से एक्सटर्नली करेंगे कि भाई आप अपना NVMe लगा लो, लेकिन आप एक्सटर्नल उसमें दे सकते हैं, USB-C में डेटा स्टोर कर सकते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए आप SSD खरीद लेते हैं जो 500 MBps से ऊपर का है, या 10
मतलब समझ लीजिए 1 Gbps वाला है, आराम से आपका फाइल डायरेक्ट SD कार्ड में रीड होगा। साइड इफेक्ट ये किसी कारण से ये लोग मतलब बैकअप रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो ये थोड़ा सा एक ऑड बात है कि मतलब सिनेमा कैमरा में बैकअप रिकॉर्डिंग तो थोड़ा चाहिए था, बट ठीक है। अब जितना कम दाम में दे रहे हैं, हाँ ये कम दाम है, जिस दुनिया से कंपेयर करने में उतर रहे हैं उस कंपेयर में तो ये फ्री का आ रहा है। मतलब समझिए इतने दाम का आपको आरी का व्यू फाइंडर आता है जितने में ये पूरा कैमरा दे रहे हैं। तो वही समझिए कि जिनका बजट कम है, जिनका क्रू बहुत छोटा है, जिनको धड़ाक से काम करना है, एडवर्टीजमेंट वाली दुनिया में जहाँ पे मतलब पैसा तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन आपको खूब एक्शन उक्शन वाला शॉट करना रहता है, वहाँ पे काफ़ी काम करेगा। डॉक्यूमेंट्री की 10 घंटा आपको कैमरा सेटअप करने में नहीं लग रहा है, ऑन द स्पॉट कहीं पे भी कैमरा रखना पड़ सकता है, तो डॉक्यूमेंट्री और एडवर्टीजमेंट के लिए ये टूल बहुत अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन इसका अगर आप हर जगह हाइप देख रहे होंगे, जितना लोग खुश हैं, जितना इस पे एक्साइटेड हैं, लेकिन थोड़ा समझिए कि थोड़ा सा इसमें लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ये हर एक चीज़ के लिए करेगा, इसमें थोड़ा सा नॉट भी है कि मतलब हर एक काम नहीं करेगा। हिसाब ये समझिए कि ये किसी भी चीज़ मामले में बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। क्या इससे बेटर फुल फ्रेम कैमरा आउटपुट आपको मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। क्या इससे बेटर कलर रिप्रोडक्शन मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। तो यानी अगर आपका इमेज क्वालिटी पे है कि नहीं वन आपको दी बेस्ट चाहिए, हमको क्रिस्टोफर नोलन को हरा देने वाला क्वालिटी चाहिए, ऑब्वियसली ये नहीं देने वाला। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और लोग खर्चा करते हैं मूवी इंडस्ट्री में तो एक कारण से करते हैं, ऐसे बस मुंह दिखाई का नहीं खर्च करते, किसी को पैसा काटता नहीं है, खर्च करते हैं क्योंकि ज़रूरत होती है। तो वही समझिए कि अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको अनमैच्ड क्वालिटी मिलेगा। जो इस कैमरा का क्वालिटी वैसा नहीं है कि एकदम भयानक तरह का। तो वही समझिए कि जैसे ये सब इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है आपका फुल फ्लेज्ड इसको शूट करने में, मूवी शूट करने में, इतना बड़ा बड़ा रिग, मतलब समझिए कई किलो का आर्म लगता है, तब जाके वो सब कैमरा को बैलेंस करके शूट करते हैं। तो इसका एक फ़ायदा है। मतलब ये बंदे का मैंने नीचे वीडियो दे दिया, पोटैटो जेट के द्वारा ये बंदा का दिखाया, जो कैमरा रिग सिनेमा में इस्तेमाल होता है। मतलब जिस स्पीड से वो रिग को मूव कर रहे हैं कि मतलब ला ला लैंड के बारे में उनका काफ़ी पॉपुलर हुआ उससे, कहे कि कैमरा का जितना मोशन था वो रियल में था। मतलब सब लोग सोचे कि कट है, एडिट है, पोस्ट प्रोसेसिंग, कुछ नहीं, कैमरा फिजिकली वो लोग ऐसे बार बार मूव कर रहे थे फटाफट कर करके। वो कर पाना मतलब कंप्यूटर में तो लोग करते ही, कंप्यूटर पे करते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल लोगों ने देखने लगा, अरे यार ये तो मतलब थोड़ा, क्योंकि समझिए रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस अलग होता है। सीजी कितना भी अच्छा कर ले, अभी हमारा दिमाग इतना अच्छा है कि सीजी पकड़ लेता है कि अरे सीजी है, तो आपको तुरंत पता है कट मारा है, एडिट मारा है। लेकिन जब ऑथेंटिक हो, रियल हो, प्रैक्टिकल इफेक्ट हो, वो अलग तरह का होता है। तो ये इसीलिए समझिए कि इस तरह के कैमरे को कंपेयर मत कीजिएगा कि एकदम हाँ हॉलीवुड में जो फुल लेवल का, चाहे आपका पैनाविजन का कैमरा हो, चाहे आपका आरी हो, चाहे रेड हो, उस सबका एक अलग लेवल है। ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि ये सब कैमरा लो बजट हल्के लोगों को संभालने के लिए है, बड़े लोगों को संभालने के लिए बड़ा कैमरा एक कारण से बनाया जाता है, उसका कैमरा को छोटा आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ज़रूर समझ लीजिए कि आपका मतलब बड़े बड़े गिम्बल्स, बड़े बड़े क्रेन्स का अभी भी डिमांड है। ऐसा नहीं हो छोटा सा गिम्बल सब चीज़ कर ले रहा है तो बड़ा क्यों बना रहे हैं, उसका भी है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मत उड़िए, क्योंकि काफ़ी लोग जो मतलब यूट्यूबर्स हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स में काम करते हैं, वो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड और उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री अभी भी बोलेगा भाई ये हमारे काम का नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DJI Ronin 4D के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उससे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। नहीं तो मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।